देखिए, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया है? देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना 33 जिलों को शामिल किया गया है। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखना है कि देश में जो है अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल को दूर करने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है ना, इसकी जो है शुरुआत की जा रही है। और वर्ष 2047 तक सिकल सेल को खत्म करने देश के जो है 17 राज्यों के 278 जिलों में यह मिशन संचालित किया जाएगा। और इस मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को शामिल किया गया है। याद रखना है इसको। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का जो है शुभारंभ किया। ठीक है, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है देख लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नंद कुमार साय। याद रखिएगा, है ना, नंद कुमार साय। चलिए, दल बदल लिया है। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों नंद कुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा दोस्तों उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। वह पहली बार 1977 में मध्य प्रदेश में तपकरा सीट से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जो है विधायक चुने गए थे। ठीक है ना, भाजपा पार्टी से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित सेलिनी डिंगो यह किसका अन्य नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, युवा गृह। याद रखिएगा, युवा गृह का नाम है सेलिनी डिंगो। ठीक है, चलिए तो याद रखना है कि जनजातीय युवा गृह को अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इन युवा गृहों को है ना, देखिए है ना, नकपांटो, जौल, बुक, मोरंग और मंडाधर दरबार और छगरीवासी है सेलिनी डिंगो, घोटुल का नाम घोटुल कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और जनकुरुड़ और धरगर बस्सा, रंगबंग और कीचुकी, धंगरबस्सा, धूमकुरिया जैसे आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये सभी नाम हैं, इसको याद रखना है। ये सब है ना युवा गृह का ही नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए देखिए, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 132वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। याद रखना है, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि डूरंड कप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। और इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है 1888 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का जो है 132वां संस्करण 4 स्थानों है ना, याद रखना है, असम के गुवाहाटी और है ना कोकराझार, मेघालय के शिलांग और पश्चिम बंगाल के जो है कोलकाता शहर में खेला जाएगा। देखिए, किस जिले में प्रदेश का पहला और देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दंतेवाड़ा। याद रखना है अपना दंतेवाड़ा। चलिए तो याद रखिएगा कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला और देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और इस कॉरिडोर में माता दंतेश्वरी से जुड़ी कहानियाँ, आदिवासी कल्चर, दंतेवाड़ा का जो है इतिहास समेत कई अन्य तरह की जो है झलकियाँ देखने को मिलेगी, है ना, याद रखिएगा। और यह पूरे छत्तीसगढ़ में किसी धार्मिक स्थान में बन रहा प्रदेश का पहला है ना कॉरिडोर है। और याद रखना है, और इसका आकार दोस्तों उज्जैन से भी बड़ा होगा। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक UIPA को कितने करोड़ रुपए दिया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 2 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, 2 करोड़ रुपए। चलिए तो याद रखना है कि 1 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के जो है समस्त 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका में UIPA मतलब महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का जो है शुभारंभ किया। और राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों प्रति इंडस्ट्रियल पार्क को 2 करोड़ रुपए की जो है राशि संबंधित निकायों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये है। चलिए देखिए, भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 100वें। याद रखना 100वें स्थान पर पहुंच गई है। चलिए, तो याद रखना है कि भारत की जो है राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गई है। और भारत की रैंकिंग पुरुष फुटबॉल टीम ने हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में दोस्तों 101वें से 100वें स्थान पर पहुंच गई है। और वही टीम ने लेबनान और न्यूजीलैंड को पीछा छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। और भारत को एशिया और एशियाई फुटबॉल परिसंघ में दोस्तों 18वीं रैंकिंग है ना वाली टीम जो है बना दिया गया है। ठीक है, बना दिया है। तो याद रखना है कौन सा स्थान में पहुंच गया है अभी वर्तमान में, तो 100वें। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। याद रखिएगा रायपुर। चलिए, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार वाहनों के जो है फिटनेस की है ना जांच करने के लिए रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर खोला गया है। और इस सेंटर में दोस्तों अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की जो है फिटनेस की जांच की जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित आदिवासी गांव में परंपरा के अनुसार आस्था का एक स्थान होता है जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। तो आदिवासी गांव में परंपरा के अनुसार आस्था का एक स्थान होता है जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है देवगुड़ी। याद रखिएगा देवगुड़ी कहा जाता है। चलिए, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी लोगों के भक्ति और आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में देवगुड़ी को जाना जाता है। और आदिवासी गांव में परंपरा के अनुसार आस्था का एक स्थान होता है जिसे क्या कहा जाता है? देवगुड़ी कहा जाता है। और आदिवासी गांव में कोई भी त्यौहार देवगुड़ी के पूजा अर्चना के बिना नहीं होता। और देवगुड़ी को आदिवासियों के जो है पूर्वजों द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है देवगुड़ी। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए, देखिए हाल ही में चर्चित देवपहरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, कोरबा में है। याद रखिएगा ये कोरबा में है। चलिए, याद रखना है कि कोरबा जिले में दोस्तों चोरनई नदी पर देवपहरी जलप्रपात स्थित है। और यहाँ भगवान श्री राम जी जो है वनवास के समय रुके थे। याद रखना है यहाँ पनबिजली संयंत्र भी स्थापित है। और इस जलप्रपात में 12 महीने जो है पानी रहता है। ठीक है, तो याद रखना है ये जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, कोरबा में है। ओके, देखिए कब से 44 नगर पालिकाओं में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1 जुलाई से। याद रखिएगा 1 जुलाई से। चलिए, तो याद रखने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 जुलाई 2023 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का जो है विस्तार किया है। और अब सभी 44 नगर निगमों में दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है शुभारंभ किया जा चुका है। याद रखना है कि अब श्रमिक कार्ड सहित दोस्तों 25 सेवाओं की जो है सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिल सकेगी। याद रखिएगा 25 सेवाएं। ओके, और याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री मितान योजना की जो शुरुआत है 1 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है कब लॉन्च किया गया है, कितने प्रकार की जो है सेवाएं अभी मिल रही है। देखिए, बिजली के क्षेत्र में किस राज्य के बिजली उत्पादन कंपनी देश में प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अपना छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखिएगा कि बिजली के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी देश में जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे किसान कौन हैं जो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है, काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन नंबर ए सही है राजाराम त्रिपाठी। याद रखिएगा राजाराम त्रिपाठी, पूर्व में भी हम लोग इसके संबंध में देखे थे। चलिए, याद रखना है कि देश के जो है सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान से नवाजे गए छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले के रहने वाले उन्नत किसान राजाराम त्रिपाठी अपने 1000 एकड़ खेती की देखभाल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। और वह छत्तीसगढ़ के दोस्तों पहले ऐसे किसान हैं जो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए रायपुर के जय स्तंभ चौक पर अमर शहीद वीर नारायण सिंह की कितने फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 12। याद रखना है 12 फीट। ओके चलिए, तो याद रखना है कि रायपुर के जो है जय स्तंभ चौक पर अमर शहीद वीर नारायण सिंह की 12 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी और 2.5 टन वजन वाली अश्वारोही कांस्य प्रतिमा को 4 माह में तैयार किया गया है। और गनौद गांव के दोस्तों मूर्तिकार राधे आर्ट्स ने यह प्रतिमा बनाई है और इसका अनावरण अगस्त क्रांति के दिन दोस्तों 9 अगस्त को पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रायपुर। याद रखना है रायपुर। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि राजधानी रायपुर में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा और मॉल में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर प्रदेश भर के है ना जिलों की अलग अलग दुकानें खुलेंगी यहाँ और इसे 250 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए किसे 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तुषार मेहता। याद रखिएगा दोस्तों, तुषार मेहता। चलिए, तो याद रखना है कि तुषार मेहता को 3 साल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट में 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों के साथ भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में है ना फिर से नियुक्त किया गया है और यह फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लिया है। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कब से कब तक गाँवों में रोका छेका की तैयारी करने की अपील की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा 6 जुलाई से 17 जुलाई तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, देखिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। ठीक है, याद रखना है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। ओके चलिए देखेंगे, तो वही है, याद रखना है कि राज्य शासन के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का जो है उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के संबंध में अधिसूचना 6 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की जो है सलाह पर त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। ओके, टी.एस. सिंहदेव का पूरा नाम है ना। चलिए, और ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए 9वीं सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है भारत, अपना भारत। याद रखिएगा, तो याद रखना है दोस्तों कि 9वीं सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीत लिया है। ठीक है, याद रखना है द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। ठीक है, सैफ का जो है पूरा नाम है, याद रखना है इसको भी। और फाइनल जो मुकाबला है भारत और कुवैत के बीच बेंगलुरु में खेला गया और भारत ने दोस्तों पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से मुकाबला जीत लिया है और इसे याद रखना है कि है ना सुनील छेत्री के नेतृत्व में जो है भारतीय टीम ने 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जो है अपने नाम किया है और इससे पहले टीम इंडिया ने 1993, 1997, 99, 2005, 9, 11, 15, 21 में जीत चुकी है पहले भी। ठीक है, तो ये सब है, इसको याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने जिलों में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा दी जा रही है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 27। याद रखना है 27 जिलों में। ओके चलिए, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों किडनी के मरीजों को राहत देने के लिए राज्य के 27 जिलों के जो है जिला अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा दी जा रही है और इन अस्पतालों में दोस्तों कुल 106 डायलिसिस मशीनें जो है स्थापित की गई है, जहां अब तक 87,321 डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो है जीवन धारा पहल के तहत किडनी के मरीजों को नया जीवन मिल रही है। ओके,
देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स यह किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुनौती देने के लिए लाया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खासकर हॉस्टल वार्डन के लिए, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ट्विटर। याद रखिएगा दोस्तों ट्विटर। चलिए तो याद रखिएगा कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने ट्विटर को चुनौती देने के लिए सोशल मीडिया पर माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया है। और थ्रेड्स भारत समेत 100 देशों में दोस्तों एंड्रॉयड और iOS पर है ना डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। और ट्विटर के मालिक कौन है? देखिए ट्विटर याद रखना है, मालिक कौन है? एलन मस्क है ना। ट्विटर के मालिक है एलन मस्क और इन्होंने ट्विटर को 25 अप्रैल 2022 को 44 अरब डॉलर यानी 3.37 लाख करोड़ रुपए में खरीदा था। ठीक है। और ट्विटर की जो शुरुआत है 21 मार्च 2006 को अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अमेरिका से ये हुई थी। याद रखिएगा इसके संबंध में इतना कुछ। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किसी विदेशी धरती पर खुलने वाला देश का पहला IIT कैंपस कहाँ शुरू होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है तंजानिया। याद रखिएगा तंजानिया। चलिए तो याद रखना है कि तंजानिया के जो है जंजीबार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब IIT कैंपस शुरू होगा और अक्टूबर 2023 में यह कैंपस जो है शुरू हो जाएगा। और किसी विदेशी धरती पर खुलने वाला दोस्तों यह देश का जो है पहला IIT कैंपस है, ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए भारत सरकार IIT मद्रास तंजानिया की शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, MOU याद रखना है इसको। चलिए और आज का ये स्पेशल प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा और पूरा देखिएगा इसको। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कितने करोड़ रुपए की 10 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी है 7,600 करोड़। याद रखिएगा 7,600 करोड़। चलिए तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर के जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय NCC ग्राउंड में आयोजित समारोह में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक, याद रखना है, 10 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया। और उन्होंने इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित लगभग 6,400 करोड़ रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने जबलपुर है ना, याद रखना जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के रायपुर कोडेबोर्ड खंड 4 लेन वाली सड़क और NH 130 के बिलासपुर अंबिकापुर खंड के बिलासपुर है ना पथरापाली खंड पर निर्मित 4 लेन की जो है सड़क का लोकार्पण किया। और वहीं 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की जो है आधारशिला रखी। ध्यान दीजिए। और इसमें NH 130 CD झांकी सरगी खंड, NH 130 CD है ना सरगी बसनवाही खंड और NH 130 CD बसनवाही मारंगपुरी खंड का जो है विकास शामिल है। ठीक है, याद रखना है इसको। और वहीं याद रखना है कि उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों के आसान आवागमन के लिए 27 रास्ते और 17 जो है बंदर है ना छतरियों का निर्माण भी किया जाएगा। और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 750 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड लाइन के लिए दोस्तों दोहरीकरण, और ये इम्पोर्टेंट है, 290 करोड़ रुपए की लागत से विकसित केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का जो है लोकार्पण किया और हरी झंडी दिखाकर अंतागढ़ से रायपुर नई ट्रेन को रवाना किया। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसको भी देख लीजिए कि प्रधानमंत्री ने कोरबा में 130 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित 1700 सिलेंडर दैनिक क्षमता के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के LPG बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के जो है वितरण का शुभारंभ किया। ओके, और इसको भी देख लीजिए कि है ना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के रूप में छत्तीसगढ़ के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया अंग वस्त्र और मिलेट्स की टोकरी भेंट की। ठीक है, तो याद रखना है ये सब कुछ है ना। चलिए देखिए हाल ही में चर्चित औरापानी जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है दोस्तों कि औरापानी जलाशय ये बिलासपुर जिला में है। चलिए
ध्यान दीजिएगा कि औरा पानी जलाशय कोटा अंतर्गत बिलासपुर जिला में स्थित है और यह जलाशय जंगल से जो है घिरा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 150 फीट है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये बिलासपुर में है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए दुर्ग जिला का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है खुर्सीपार। याद रखिएगा दोस्तों, खुर्सीपार एक जगह है दुर्ग में। चलिए याद रखना है कि दुर्ग जिले का जो है पहला डिजिटल लाइब्रेरी खुर्सीपार में बनाया जा रहा है और यही है करीब 48 लाख की लागत से बन रहे इस डिजिटल लाइब्रेरी से युवाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो खुर्सीपार में बनाया जा रहा है दुर्ग जिले का पहला लाइब्रेरी। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में एकमात्र शिव जी का मंदिर कौन सा है जिसके शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों जैसी खुशबू आती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना है दोस्तों, गंधेश्वर महादेव मंदिर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए याद रखिएगा कि महासमुंद जिला अंतर्गत दोस्तों सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर है और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र शिवजी का मंदिर है जिसके शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों जैसी दोस्तों खुशबू आती है। ध्यान दीजिए, और इसी कारण इसे गंधेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन शिवालयों में से एक सिरपुर में भगवान शंकर जी की जो है पूजा गंधेश्वर के रूप में होती है और यहाँ महाशिवरात्रि में दोस्तों मेला लगता है। ठीक है, तो याद रखना है ना, महासमुंद जिले का गंधेश्वर महादेव मंदिर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बस्तर में है। याद रखना है दोस्तों, बस्तर जिला। चलिए याद रखिएगा कि भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल बस्तर जिला के बस्तर ब्लॉक के जो है ग्राम है ना पूर्वी टेमरा के जंगल में स्थित है। ठीक है, पूर्वी टेमरा। और यहाँ कई प्राचीन मूर्तियाँ मौजूद है दोस्तों जिसमें ग्रामीणों ने जिसे क्या किया है, ग्रामीणों ने संरक्षित कर रखा है। और भैरमगुड़ी में 13 मूर्तियाँ हैं जिसमें गजलक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश जी और महिषासुर मर्दनी की जो है प्राचीन मूर्तियाँ शामिल हैं और यह मूर्तियाँ पूर्व में दोस्तों भव्य मंदिर का हिस्सा था। ठीक है, तो ये भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल ये किस जिले में है? तो बस्तर में है। ओके, याद रखिएगा। देखिए सुराजी गांव योजना निम्नलिखित में से कब से संचालित है? तो कब से संचालित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2 अक्टूबर 2019। याद रखना है 2 अक्टूबर 2019। चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है और इस योजना के तहत नरवा मतलब बरसाती नाला, गरवा पशुधन, घुरवा कंपोस्ट खाद निर्माण और बाड़ी सब्जी और फल उद्यान के संरक्षण एवं संवर्धन किया गया है। और नरवा कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में दोस्तों चिन्हांकित जो है बरसाती नालों की संख्या 28,000 है। याद रखना है। गरवा कार्यक्रम के तहत स्वीकृत गौठानों की संख्या 10,894 है और संचालित गौठानों की संख्या कितनी है? 9,591 है। याद रखिएगा। याद रखना है कि वहीं घुरवा कार्यक्रम के तहत 6,54,000 कुल वर्मी टांके हैं और बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत बाड़ियों की संख्या 3,77,134 है और वहीं सामुदायिक बाड़ियों की संख्या कितनी है? 3,912 है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हाल ही में चर्चित बिंदेश्वरी पार्क यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बालोद जिला। याद रखना है दोस्तों, ये बालोद जिला में है। चलिए तो याद रखिएगा कि है ना बंदेश्वरी पार्क या बिंदेश्वरी पार्क जो है ये बालोद जिला में है और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों बालोद जिला के डौंडी लोहारा विकास खंड में ग्राम भरदा टटेंगा में माता बिंदेश्वरी बघेल के नाम से निर्मित बिंदेश्वरी पार्क का लोकार्पण एवं मूर्ति का जो है अनावरण किया गया है। याद रखना है किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बालोद जिला है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित मानिकपुर पोखरी जिसे इको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा यह किस जिले में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोरबा में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोरबा में है। चलिए याद रखिएगा कि ACCL द्वारा कोरबा जिले में स्थित मानिकपुर पोखरी को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा
और यह छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का दूसरा इको टूरिज्म साइट होगा, याद रखना है। इससे पहले ACCL ने सूरजपुर जिले में स्थित केनापरा में बंद पड़ी खदान को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। और याद रखिएगा कि 8 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में फैली पोखरी को इको पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित करने हेतु 11 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और मानिकपुर OC कोरबा जिले की सबसे पहली खदानों में से एक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित कालेश्वर नाथ मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो कालेश्वर नाथ मंदिर इम्पोर्टेंट है। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जांजगीर चांपा में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जांजगीर चांपा में है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि कालेश्वर नाथ मंदिर जांजगीर चांपा जिला में हसदेव नदी के तट पर पीथमपुर में है। और सावन में यहाँ बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, नासिक, उज्जैन, अमरकंटक और नेपाल से दोस्तों श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। और मान्यता है कि यहाँ सावन के सभी सोमवार को जलाभिषेक करने से पेट की बीमारियों से राहत मिलती है। ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर का उल्लेख जो है बिलासपुर गजेटियर में भी है। और याद रखिएगा कि पीथमपुर के जो है कालेश्वर नाथ मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार दोस्तों मंदिर का जो निर्माण है 1698 ईस्वी में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए हाल ही में चर्चित चराई डांड यह किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जसपुर में है। याद रखिएगा दोस्तों, जसपुर में है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि जसपुर जिला के जसपुर नगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर NH 43 पर चराई डांड स्थित है। और इसी चराई डांड के पास ही प्रसिद्ध मधेश्वर पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले साल भी कवर किए थे। और यह पर्वत भूमि से 300 मीटर ऊंची उठी एक चट्टान से बना है और आकृति जो है वो शिवलिंग के समान है। और सावन के महीने में श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। याद रखना है, उसी तरह की कैलाश नाथेश्वर गुफा, किलकिलेश्वर महादेव मंदिर, राजपुरी शिव मंदिर, कोतेबीरा धाम, ये भी कहाँ है? जसपुर जिला में है। जसपुर जिला के प्रमुख शिव मंदिर है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 के तहत पिछले 4.5 वर्षों में कितने स्टार्टअप इकाइयाँ पंजीकृत हुई है? तो कितने स्टार्टअप इकाइयाँ पंजीकृत हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 838। याद रखिएगा, 838 है ना, याद रखना है, DPRCG से है ये। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले 4.5 वर्षों में 838 स्टार्टअप इकाइयाँ पंजीकृत हुई है। और जून 2022 में बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा आयोजित इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में राज्य के स्टार्टअप को 4 श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। और उसी तरह जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा घोषित स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य को एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इतना कुछ है, याद रखना है। ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए PGI इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ कौन सी श्रेणी में है? तो कौन सी श्रेणी में है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 8वीं। याद रखिएगा, 8वीं। तो याद रखना है कि PGI इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 8वीं श्रेणी में है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021-22 के स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स मतलब PGI में छत्तीसगढ़ का जो है 11 राज्यों के साथ 8वां स्थान है। और कुल स्कोर के लिहाज से छत्तीसगढ़ का देश में 21वां स्थान है। याद रखना है, छत्तीसगढ़ लर्निंग आउटकम्स और क्वालिटी में पीछे SS अति उत्तम और टीचर एजुकेशन व ग्रेडिंग में उत्तम रैंक है। ठीक है, और वही है 1000 में दोस्तों छत्तीसगढ़ को कुल 521 अंक मिले हैं और पिछले साल लेवल 4 में 843 अंक मिले थे। ठीक है, और इसको भी देख लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के स्कूल एजुकेशन में परफॉर्मेंस को 6 कैटेगरी में देखा गया है। ओके, देखिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना रखने में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, चौथे। याद रखिएगा, चौथे। तो याद रखना है कि ग्लोबल फायर पावर के 2023 के सूचकांक के अनुसार भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। और अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
शक्तिशाली सेनाओं की सूची में शीर्ष 10 देशों में यूके, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस और इटली भी शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए 75 दिवसीय बस्तर दशहरे का शुभारंभ पाठ यात्रा रस्म के साथ कब शुरू हो रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 17 जुलाई। याद रखिएगा 17 जुलाई। तो याद रखना है कि 75 दिवसीय बस्तर दशहरे का शुभारंभ पाठ यात्रा रस्म के साथ 17 जुलाई को शुरू हो रहा है और हरेली अमावस्या के दिन पाठ यात्रा रस्म पूरी हो जाएगी। और पाठ यात्रा विधान में दोस्तों देखिए दशहरा रथ के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के एक गोले की पूजा की जाती है। इस पूजा अर्चना में मांझी, चालकी, मेंबरिंग, पाइक, नाइक व अन्य मौजूद रहते हैं और सरगी लकड़ी का खोटला लेकर बरसों से ग्राम बिलोरी के जो है ग्रामीण इस रस्म को निभा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए बस्तर संभाग का पहला जिला चिकित्सालय किस जिले में है जहां वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दंतेवाड़ा। याद रखिएगा दंतेवाड़ा। चलिए देखेंगे, देखिए राज्य सरकार के निर्देश पर बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला ऐसा पहला जिला चिकित्सालय है जहां पर वायरोलॉजी लैब की जो है सुविधा प्रारंभ की जा रही है और दंतेवाड़ा जिला चिकित्सालय के वायरोलॉजी लैब में निःशुल्क जांच की सुविधा शुरू हो गई है और बस्तर संभाग में यह पहला जिला चिकित्सालय होगा जहां वायरोलॉजी लैब की जो है सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित तुरेखा गुमरा झरना किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है तुरेखा झरना। ठीक है, तुरेखा गुमरा झरना। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोंडागांव में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कोंडागांव में है। चलिए, तो याद रखने तुरेखा गुमरा झरना ये कोंडागांव जिला में स्थित है और दूध सी धार वाली यह झरना केसकाल ब्लॉक के ऊपर बेदी गांव में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, और वही है अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण दोस्तों चर्चा में है। ठीक है, तो याद रखना है तुरेखा गुमरा झरना ये कोंडागांव में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कांकेर। याद रखिएगा कांकेर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 13 जुलाई मतलब कल है ना उत्तर बस्तर कांकेर में प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया और देखिए इस वर्ष 10 अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में 377 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और 350 स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल संचालित है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में महिला कोष योजना के तहत ऋण सुविधा बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो कितने रुपए किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 6 लाख रुपए। याद रखिएगा दोस्तों 6 लाख रुपए। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महिला समूह को 4 लाख के स्थान पर 6 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करने का अनुमोदन कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 4 लाख के स्थान पर 6 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा। और वहीं सक्षम योजना के तहत पात्रता के लिए महिलाओं की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की जो है घोषणा का अनुमोदन कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण योजना के तहत याद रखिएगा 2500 समूह को 31 करोड़ रुपए और सक्षम योजना के तहत 500 पात्र महिलाओं को 4 करोड़ रुपए के जो है ऋण वितरण की साख योजना का भी अनुमोदन किया गया। वहीं याद रखना है, देखिए ये सब है ना कहाँ है ना कब हुआ? तो यही है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री है ना, याद रखना है ना कौन है? तो अनिला भेड़िया, इनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महिला कोष की बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, और वही है याद रखना है कि छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन 2 फरवरी 2002 को किया गया और इसके अंतर्गत संचालित जो योजनाएं हैं याद रखिएगा सक्षम योजना, स्वावलंबन योजना और ऋण योजना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में ज्ञानेश्वरी शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण। याद रखिएगा दोस्तों स्वर्ण। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में
महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने स्नैच और क्लीन एवं जर्क दोनों वर्ग में है ना अपना सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन किया। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है 1 से 17 जुलाई 2023 है ना वही ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इस चैंपियनशिप में 20 देशों के 250 वेट लिफ्टर शामिल हुए। याद रखना है कि ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव जिला की जो है रहने वाली है। और वहीं याद रखना है कि एग्ज़ाम पॉइंट के देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 है ना बर्मिंघम यूके में हुआ था। और अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है ना कहाँ होगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हरेली त्यौहार कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सावन अमावस्या। ध्यान दीजिएगा, सावन अमावस्या। चलिए, तो याद रखना है कि हरेली त्यौहार सावन अमावस्या को मनाया जाता है और वही है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार है और ये कृषि आधारित त्यौहार है दोस्तों। इस दिन कृषि उपकरणों की जो है पूजा की जाती है, चीला रोटी भी बनता है इस दिन। और मान्यता है कि गांव में जो है सावन अमावस्या को काला जादू किया जाता है। ओके, और हरेली त्यौहार के दिन घर के दरवाज़ों पर दोस्तों नीम के पत्ते टांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए हाल ही में हमर लक्ष्य अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो कहाँ शुरू किया गया है हमर लक्ष्य अभियान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांकेर। याद रखिएगा दोस्तों, कांकेर। चलिए, तो याद रखना है कि उत्तर बस्तर कांकेर में हमर लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है और ज़िले में दोस्तों शिक्षा की जो है गुणवत्ता को बेहतर बनाने हमर लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कांकेर जिला। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अभिषेक चौधरी। याद रखिएगा दोस्तों, अभिषेक चौधरी। चलिए, याद रखिएगा कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 इस पुस्तक के जो लेखक है अभिषेक चौधरी हैं, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा कि है ना इसको देख लीजिए, ये भी रेत की समाधि इस पुस्तक के जो है इस पुस्तक के लिए गीतांजलि श्री को 2022 में है ना इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। और 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है, तो जॉर्जी गोस्पोंडिनोव। ठीक है, तो याद रखना है ये सब। चलिए, देखिए किसने सुसाइड ड्रोन कॉमी केज का विकास किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, आईआईटी कानपुर। याद रखिएगा दोस्तों, आईआईटी कानपुर। चलिए, ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना है कि सुसाइड ड्रोन जो है कॉमी केज आईआईटी कानपुर द्वारा इसका जो है ना विकास किया गया है, विकसित किया गया है इसको। और यह 100 किलोमीटर तक के जो है लक्ष्य को नष्ट कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह ये सुपर कंप्यूटर, याद रखना है इसको भी देख लीजिए, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा सुपर कंप्यूटर परम कामरूप विकसित किया गया है। आईआईटी रुड़की द्वारा सुपर कंप्यूटर परम गंगा विकसित किया गया है और आईआईटी खड़गपुर द्वारा सुपर कंप्यूटर परम शक्ति विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए, देखिए G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गुरुग्राम। याद रखना है इसका पुराना नाम गुड़गांव है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन 13 से 14 जुलाई गुरुग्राम हरियाणा में किया जा रहा है और इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्वालनपुर। याद रखिएगा, क्वालनपुर। चलिए, ध्यान दीजिएगा, तो वही है, याद रखना है कि औद्योगिक की सहयोग की सुविधा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय का जो है उद्घाटन मलेशिया की राजधानी क्वालनपुर में किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है, देखिए देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट किस ज़िले में बनाया जाएगा, तो किस ज़िले में बनाया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर में। याद रखिएगा, रायपुर में। चलिए, तो याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट रायपुर कमल विहार में बनाया जाएगा और वही है करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से यह संस्थान स्थापित होगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग फेरबदल के बाद स्कूल शिक्षा विभाग किस मंत्री को सौंपा गया है, तो किस मंत्री को सौंपा गया है, यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रविंद्र चौबे, याद रखिएगा रविंद्र चौबे। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं, जिसमें त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव मतलब टीएस सिंहदेव को है, जो कि उप मुख्यमंत्री है, इनको लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर जिसमें जीएसटी है, व ऊर्जा विभाग सौंपी गई है। ठीक है, और इससे पहले ऊर्जा विभाग जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास था, याद रखिएगा। और वहीं मंत्री मोहन मरकाम को आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग जो है सौंपी गई है। और पहले यह विभाग प्रेमसाय सिंह टेकाम के पास था, जिन्होंने दोस्तों हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और भी है, ध्यान दीजिएगा कि मंत्री ताम्रध्वज साहू को गृह जेल, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विकास सौंपी गई है। और मंत्री रविंद्रनाथ चौबे को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन, आयकर, स्कूल शिक्षा व याद रखना है सहकारिता विभाग सौंपी गई है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए खैरागढ़ कला संगीत विश्वविद्यालय का विस्तार हेतु कैंपस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है रायपुर, याद रखिएगा रायपुर में खोला जाएगा। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है खैरागढ़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े संगीत विश्वविद्यालय का विस्तार किया गया है, और राज्य सरकार के निर्देश पर रायपुर में ऑफ कैंपस सेंटर अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। और यह भवन छत्तीसगढ़, याद रखना है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पेंशन बाड़ा स्थित पुराने भवन में खुलेगा। और रायपुर में दोस्तों ऑफ कैंपस सेंटर के साथ दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में याद रखना है इसी वर्ष से ना संगीत कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है, तो ये सब रखना है याद। और ये है खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय के जो कुलपति कौन है, मोक्षदा चंद्राकर। ठीक है, ममता चंद्राकर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित गोबराहीन यह किस जिले में स्थित है? तो गोबराहीन यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कोंडागांव, याद रखना है कोंडागांव। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो गोबराहीन केशकाल अंतर्गत तो कोंडागांव जिला में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपका मैप के माध्यम से आप देख सकते हो कोंडागांव जिला। ठीक है, तो रितु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जब तक हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यही है, तो याद रखना है कि यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है गोबराहीन में, और गोबराहीन 9 जलप्रपातों के बीच बसा हुआ क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ प्राचीन कालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मौजूद है दोस्तों, साथ ही एक बड़ा शिवलिंग भी है, जहाँ सावन के महीनों में दोस्तों श्रद्धालुओं की जो है भीड़ लगी होती है। और याद रखना है कि मान्यता है कि शिव के पावन धाम गोबराहीन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी कुछ समय व्यतीत किए थे। ठीक है, तो याद रखना है किस जिले में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस लॉन्च व्हीकल से मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है LVM-3, याद रखना है LVM-3। चलिए, तो याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई को तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल LVM-3 से लॉन्च किया गया है, ध्यान दीजिए। और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण कर प्रदर्शन करना और यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में कभी डिटेल हो सके तो वीडियो लाएंगे। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, हाल ही में चर्चित देवगढ़ पुरातात्विक स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है सरगुजा, याद रखिएगा सरगुजा। चलिए, तो याद रखिएगा कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर में है ना, अंबिकापुर के अंतर्गत लखनपुर में देवगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सरगुजा जिला है, याद रखिएगा, है ना, देख सकते हो। और ये रेणुका नदी के किनारे देवगढ़ में एकादश मंदिरों के जो है भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं, इसीलिए चर्चा में है। और देवगढ़ प्राचीन काल में दोस्तों ऋषि यमदाग्नि की जो है साधना स्थली थी, और यहाँ मंदिर में दोस्तों विराजित शिवलिंग के मध्य भाग में शक्ति स्वरूप पार्वती जी की जो है नारी स्वरूप में अंकित है, ध्यान दीजिए। याद रखने की देवगढ़ में स्थापित गोल्फी मठ की संरचना शैव संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। ठीक है।